स्टडी द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द रिलेटेड क्वेश्चन। इस पेयर को पजल को हमें सॉल्व कर कर यहाँ दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चंस हमारे पास दिए गए होंगे। तो सबसे पहले हम पजल को सॉल्व करेंगे कि पजल किस अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। तो पजल में कहा रहा है 6 पर्सन सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल। 6 लोग कहाँ बैठे, एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं फेसिंग ईच अदर। और क्या कर रहे हैं, फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, और सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, और 6 लोग बैठे हुए हैं। ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट नंबर ऑफ फ्लावर्स। तो हर प्रत्येक व्यक्ति के पास क्या है, कुछ नंबर में फॉलोवर है। किसी के पास 29 फॉलोवर हैं, किसी के पास 14, किसी के पास 36, किसी के पास 43 फ्लावर्स हैं। तो अलग अलग नंबर में उनके पास फ्लावर्स हैं। ठीक है, अब वो एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 सर्कल बनाते हैं 2 कंडीशंस के लिए। ठीक है, 2 सर्कल बन गए और इस सर्कल में हमें 6 लोग बैठा ले हैं। एक तो 6 लोग, और यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, इसी तरीके से 6 लोग। और 6 लोग क्या कर रहे हैं, सेंटर की तरफ फेस है इनका। अब यहाँ पर क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से, 1 पर्सन सिट बिटवीन एम और आर। क्या है, एम और आर के बीच 1 पर्सन बैठा हुआ है। अगर हम एम को यहाँ बैठा दें तो आर यहाँ आएगा एक जगह छोड़ के। अगर आर इस साइड हो जाए और एम इस साइड हो जाए तो ये दूसरी कंडीशन बन जाएगी। तो ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है। तो दोनों कंडीशन को हम साथ लेके चलेंगे। फिर कह रहा है 1 पर्सन सिट बिटवीन एम और आर हु हैव 14 फ्लावर्स। आर के बारे में बात की जा रही है कि उसके पास कितने फ्लावर्स हैं, 14। तो आर के पास यहाँ 14 हो गए, यहाँ पर भी 14 हो गए। ठीक है, 2 पर्सन सिट बिटवीन वन हु हैव 19 फ्लावर्स एंड एम। जिसके पास 29 फ्लावर्स हैं और जो एम है, उन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 2 पर्सनस। तो एम इस वाली कंडीशन पे यहाँ पर है, तो 29 एक और 2 जगह लोगों को छोड़कर यहाँ पर आएगा। तो ये 29, दोनों साइड से 2 2 लोगों को छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर जब सेकंड कंडीशन में एम यहाँ पर है तो 29 इस साइड आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे कह रहा है एस सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। एस क्या बैठा है, इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है ए के। तो जब सेंटर की तरफ फेस किए हुए हैं तो लेफ्ट होगा किस साइड, इस साइड। ठीक है, लेफ्ट को हम इस साइड देखेंगे और राइट के लिए इस साइड, इस एरो के। ठीक है, ऐसे ही इस साइड भी होगा। तो अगर हम अब आगे इसको थोड़ा और पढ़ते हैं, ए हु डजन सिट एब्सेंट टू वन हु हैव 29 फ्लावर्स। और जिसके पास 29 फ्लावर्स हैं उसके पास में ए नहीं बैठेगा। तो पहली कंडीशन तो ए है। ठीक है, अगर हम ए को यहाँ बिठाना चाहें तो उसके लेफ्ट में एम होगा। अगर ए को यहाँ बिठा लेंगे तो उसके लेफ्ट में क्या होगा, आर होगा। तो यहाँ पे और यहाँ पर ए नहीं बैठ सकता। ए के पास बैठने के पास 2 ही जगह हैं, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर। अगर ए को यहाँ बिठा लेंगे तो एस यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पर 29 है तो ए 29 के बगल में भी नहीं बैठेगा। तो हम ए को यहाँ बिठा देंगे तो एस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस वाली कंडीशन में जब हम बात करें, ए यहाँ पर भी नहीं बैठेगा, ए यहाँ पर भी नहीं बैठेगा, और ए यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता। क्योंकि क्या, इसके लेफ़्ट में एम है और यहाँ पर इसके लेफ़्ट में आर है। तो यहाँ पर नहीं बैठ पाएगा, और ए को यहाँ बैठा लेंगे तो 29 के बगल में हो जाएगा। तो इसलिए सेकंड कंडीशन क्या होगी, गलत। तो हम सेकंड कंडीशन को यहाँ हटा देंगे, सिर्फ पहली कंडीशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ओके, अब आगे क्वेश्चन कह रहा है ए डजेंट हैव 29 फ्लावर। और ए क्या नहीं है, 29 फ्लावर नहीं है। ठीक है, ए के पास 29 फ्लावर नहीं है, तो हमने ए की 29 की जगह पे ए को नहीं बैठाला। एस हैव मोर फ्लावर्स देन एम। एस के पास क्या है, एम से ज़्यादा फ्लावर हैं, और डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फ्लावर ऑफ बोथ ऑफ देम इज़ 15। और इन दोनों के बीच जो फ्लावर हैं उसके बीच का डिफरेंस कितना है, 15। अब यहाँ पर देखते हैं आगे की कंडीशन। 29 में 15 को अगर ऐड करेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, एस हैव मोर फ्लावर्स देन एम। एस के पास एम से ज़्यादा फ्लावर हो, उन दोनों के पास जो फ्लावर्स हैं उनका डिफरेंस कितना है, 15। देखिए एक एक नंबर में अगर हम 15 जोड़ें, 47 में 15 जोड़ेंगे तो ये 60 के पास हो जाएगा, ऐसा कोई नंबर नहीं है। 51 में हम 15 जोड़ेंगे तो ये 60 से पार हो जाएगा। 51 में हम जोड़ेंगे तो ये सबसे बड़ा नंबर बन जाएगा, तो ऐसा कोई नंबर भी नहीं है। 36 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो बनेगा क्या, 51। तो या तो 31, 36 और 51 का पेयर हो सकता है। अगर 14 में 15 जोड़ेंगे तो 14 और 29 का पेयर हो सकता है। और 29 में 15 हम जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा, सॉरी 44 होगा, तो ए पेयर भी नहीं बन सकता। तो यहाँ पर 2 पेयर हैं, 36 या 41, 51, यानी एम 36 हो जाए, एस 51 हो जाए।
और यहाँ पर M 14 हो जाए और S 51 हो जाए, तो 2 पेयर बन सकते हैं इस वाली कंडीशन से। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम क्या होगी वो हम देखते हैं कि अगर हम M को 14 बनाएंगे तो S 29 नहीं हो सकता, क्योंकि 29 एक अलग पर्सन है और S एक अलग पर्सन है। तो इसलिए हमें लेना होगा 36 और 51, इसलिए M हो जाएगा 36, S हो जाएगा 51। अब नेक्स्ट लाइन कह रहा है O नीदर हैव 29 फ्लावर्स और 43 फ्लावर्स। O के पास 43 फ्लावर्स भी नहीं है और 29 फ्लावर्स भी नहीं है। तो O के पास बैठने के पास सिर्फ 2 ही जगह बची हैं, या तो वो 29 पे बैठ जाए या तो एक खाली जगह बैठी है यहाँ पर बैठ जाए। लेकिन अगर यहाँ पर बैठेगा तो वो 29 फ्लावर्स तो उसके पास है नहीं, तो O को हम यहाँ पे बैठा देंगे। अगर O यहाँ पे बैठा है तो इसका मतलब 43 यहाँ नहीं आएगा, तो 43 बची हुई जगह कहाँ है 43 को रखने के लिए, यहाँ। तो यानी A के पास कितने फ्लावर्स हैं 43। अगर O के पास 43 हैं, सबके पास फ्लावर्स का नंबर बट गया, तो बचा कौन O, तो O के पास आ जाएंगे 57 फ्लावर और 29 बचा, और लास्ट नंबर लिखा है H इज़ द वन ऑफ द पर्सन, H इनमें से एक है, तो 29 हो जाएगा H। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आराम से लिख लेते हैं किसके पास कितने फ्लावर हैं। A के पास हैं 43, H के पास 29, S के पास 51, M के पास 36 और O के पास 47 और R के पास 14। ठीक है, तो अब हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैव 29 फ्लावर्स। तो अभी हमने देखा 29 फ्लावर्स किसके पास है, H के पास। तो ऑप्शन नंबर बी, हु हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन द वन हु हैव 43 फ्लावर्स और H। तो इस सर्कल में हम देखेंगे तो 43 फ्लावर्स A के पास हैं और H के बीच में कितने लोग हैं, एक। और लेकिन इस साइड से अगर हम देखेंगे तो 3, या तो एक हो सकते हैं या तो 3। अगर लेफ्ट साइड देखेंगे तो 3 और राइट साइड देखेंगे तो 1। तो यहाँ हम कह सकते हैं ईदर 3 और 1, यानी अगर लेफ्ट और राइट से देखने से दोनों बन रहे हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर सारे कॉम्बिनेशन लिखे हैं। S के साथ क्या है 51, A के साथ क्या है 43, H के साथ क्या है 29, तो ये वाला सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, हु अमंग फॉलोइंग सिट जस्ट राइट ऑफ द वन हु हैव 36 फ्लावर। जिसके पास 36 फ्लावर हैं उसके राइट में कौन बैठा है। तो 36 फ्लावर किसके पास है, M के बाद, और M का राइट क्या है इस साइड, तो O इसके साइड बैठा है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है हु अमंग फॉलोइंग हैव M। तो M के को फेस करके कौन बैठा है, तो M के सीधे में कौन बैठा है, H।